सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरे स्कूल टाइम की एक ऐसी स्टोरी जिसमें भाई पूरी क्लास को मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा पूरे स्कूल के सामने, और उन सभी को पता ही नहीं था कि गलती भी मेरी है और वो सभी मेरे पीछे और कहते बेमतलब से ही। तो बात कुछ यूँ है कि मैं बिलोंग करता हूँ मिडिल क्लास फैमिली से, और मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करने की वजह से मैं सरकारी स्कूल में मेरी पूरी स्टडी की है। तो गाइज मैंने 11th और 12th दोनों ही आर्ट से की थी, क्योंकि हमारे स्कूल में और किसी चीज का ऑप्शन ही नहीं था। तो आर्ट वाले स्टूडेंट का तो आप जानते होंगे कि उनका पढ़ाई के अंदर कितना मन लगता है। तो बात है 11th क्लास। तो 11th क्लास में होने की वजह से मेरे घर वाले मुझे इतना फोर्स नहीं करते थे पढ़ाई में करने के लिए, और मैं भी ज्यादा पढ़ाई के बारे में नहीं सोचता था, इधर उधर के कामों में ज्यादा सोचता रहता था। तो हर साल हमारे गांव में एक मेला लगता है, और उसी मेले के अंदर मेरे पापा भी दुकान लगाया करते थे, तो मैं भी उनकी मदद करने के लिए मेले में चला जाता था। तो हर साल की तरह हमारे गाँव में लगा हुआ था मेला, और मेले में मैंने पूरे 3 दिन तक अपने स्कूल से छुट्टी मारी थी। तो इन 3 दिनों में मुझे अता पता भी नहीं रहता था कि हमारे स्कूल के अंदर क्या चल रहा है। तो उस टाइम का सीन ये था कि हमारे स्कूल के जो पुराने वाले प्रिंसिपल थे उनका रिटायरमेंट हो चुका था, और हमारे स्कूल में आने वाले थे नए प्रिंसिपल है। तो जिस दिन मैं स्कूल जाने वाला था जस्ट उसके एक दिन पहले, यानी जिस दिन मैंने घर पे छुट्टी मारी हुई थी, यानी मैं मेले में था, उस दिन हमारे स्कूल में नए प्रिंसिपल आ चुके थे। और भाई वो प्रिंसिपल इतना ज्यादा खड़ूस था कि उसने आते ही बोल दिया कि भाई मैं कल से तुम्हारे टेस्ट लेना शुरू कर दूंगा। और तुम्हारे भाई को जरा भी पता नहीं था कि स्कूल में इतना सब कुछ हो गया। तो हाँ, मैं जाता हूँ उस दिन जिस दिन प्रिंसिपल लेने वाला था टेस्ट है। तो भाई असेंबली होती है, हम सभी को बोल दिया जाता है अपने अपने स्कूल बैग से एक एक नोटबुक लेकर बाहर आकर ग्राउंड में बैठने के लिए। और भाई उसने बाहर बुलाते ही 2 लड़कियां और उनके बीच में एक लड़के को बिठा दिया। यानी भाई हमारी क्लास के अंदर थे पूरे 60 बंदे, उनमें से 50 लड़कियां थी और 10 लड़के थे। तो भाई 2 लड़के और उसके बीच में एक लड़का, और साइड में भी लड़कियां और उसके बाद में एक लड़का, यानी भाई 50 लड़कियों के बीच में 10 लड़के, यानी आप देख लो लड़कों की दूरियां कितनी कितनी होगी। साथ में उस प्रिंसिपल ने 12th क्लास की लड़कियां और लड़कों को भी बाहर बुला लिया, उन सभी को भी हमारे बीच के अंदर ही बिठा दिया। और उन सभी को बाहर बुलाने के बाद उसने बिठाया भी इस तरह की कोई भी एक दूसरे को देखकर नकल ना मार सके, यानी 12th क्लास के बीच में 11th क्लास के बच्चे और 11th क्लास के बीच में 12th क्लास के बच्चे। और हमारी क्लास के अंदर लगभग 60 बच्चे थे, तो मैं अपनी पूरी क्लास की लड़कियों को पूरी तरह जानता भी नहीं था, क्योंकि भले ही हमारा स्कूल सरकारी था लेकिन उसके अंदर इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल थे कि आप लड़की से बात तो क्या उसकी तरफ देख भी नहीं सकते। और इन्हीं कारणों की वजह से मैं अपनी पूरी क्लास की लड़कियों को भी नहीं जानता था। मैं सिर्फ 4-5 लड़कियों को जानता था जो कि मोगली जैसी शक्ल लेकर डेली खड़ी हो जाती थी, सर टेस्ट ले लो, सर एग्जाम की कॉपी चेक कर लो। और अभी तक तुम्हारे भाई को कुछ भी अता पता नहीं था कि क्या चल रहा है या क्या होने वाला है। ना तो मुझे ये पता था कि टेस्ट हो रहा है, ना ये पता था कि किस सब्जेक्ट का टेस्ट हो रहा है। तो तुम्हारा भाई एक नोटबुक और एक पेन लेकर उसी भीड़ के अंदर बैठा ये वेट कर रहा है कि कोई आकर मुझे बताती कि क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। तो भाई सीन कुछ ये था कि जो प्रिंसिपल था उसने 12th और 11th क्लास की मेमोरी चेक करने के लिए हम दोनों ही क्लासों को एक एक क्वेश्चन दिया था, जिसको हल करने के लिए उसने एक ट्रिक भी बताई थी। और उसने बोल दिया कि कल आते आपका सबसे पहले इस चीज का टेस्ट होगा कि क्या आप इस ट्रिक को लगाकर ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो या नहीं। यानी हमारी क्लास का मेमोरी टेस्ट चल रहा था। तो तुम्हारे भाई को ना तो ये पता था कि कौन सा सवाल है, ना ये पता था कि कौन सी ट्रिक लगानी है, क्योंकि तुम्हारा भाई तो उस दिन आया नहीं था जिस दिन उसने ये सब कुछ अपनी क्लास को बताया था। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद तुम्हारा भाई एकदम फ्री माइंड से बैठा हुआ था, क्योंकि मेरी तो यही सोच थी कि जो साइड वाली लड़की करेगी उसको देख देख कर मैं भी कॉपी कर लूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो मेरे साइड में बैठी हुई लड़कियां हैं वो मेरी क्लास की है या 12th क्लास की है। तभी भाई टेस्ट शुरू हो जाता है, और मैं अपनी साइड वाली लड़की का क्वेश्चन देखकर उसको कॉपी करने लग जाता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी किया, उसके बाद उसका आंसर भी कॉपी करने में लग जाता हूँ। और वो जो लड़की थी वो थी भाई मेरी क्लास की। बाकी जो 3 साइड लड़कियां बैठी हुई थी वो थी 12th क्लास की। लेकिन तुम्हारे भाई को ऐसे लग रहा था कि चारों ही लड़कियां 11th क्लास की यानी मेरी क्लास की है। तो इस तरह तुम मान लो कि 1 2 3 4 लड़कियों में से 1 नंबर लड़की मेरी क्लास की है, बाकी 3 लड़कियां 12th क्लास की है। तो भाई तुम्हारा भाई लगा हुआ है फ्री माइंड से एकदम नो टेंशन होकर कॉपी करने में उस लड़की को। लेकिन तभी तुम्हारे भाई की नजर जाती है साइड वाली 2 नंबर और 3 नंबर की लड़कियों पे, जिनका की आंसर और क्वेश्चन हमारे से अलग था। तो भाई तुम्हारा भाई एकदम से कंफ्यूज हो गया कि भाई या तो मेरा सवाल गलत है या इन दोनों का गलत है। तो भाई उन दोनों लड़कियों को देखा तो भाई उन दोनों के वोट भी ज्यादा थे, क्योंकि उन दोनों का एक जैसा क्वेश्चन था। फिर भाई मैंने जैसे तैसे करके चौथी वाली जो मेरे आगे बैठी थी उसका क्वेश्चन देखा, तो उसका क्वेश्चन चेक करने के बाद पता चला कि भाई तीनों लड़कियों का एक जैसा है, यानी 1 नंबर का अलग है और 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर का एक जैसा है। क्योंकि 1 नंबर मेरी क्लास की थी और 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर थी 12th क्लास की, उनका तो अलग वैसे ही होना ही था। तो भाई मैंने भी ज्यादा वोट वाली लड़कियों की तरफ जाना सही समझा, क्योंकि वही वो तीनों का एक जैसा था। तो भाई तुम्हारे भाई ने आओ देखा ना ताओ, जो मैंने पहले क्वेश्चन किया था उसके ऊपर तुम्हारे भाई ने टेढ़ी लाइन मार दी, यानी उसको कट कर दिया। तुम्हारा भाई लग गया 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर लड़की को कॉपी करने में। तो भाई मैं लगा वहाँ कॉपी करने में, तभी एंट्री होती है अपने प्रिंसिपल साहब की, जो कि मेरे ऊपर आके एकदम से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैंने कॉपी के अंदर बहुत ज्यादा काटा छाटी कर रखी थी। इसी वजह से वो मेरे ऊपर आके खड़े हो जाते हैं और भाई मेरे को गौर से देखने में लग जाते हैं। अब भाई उनको भी पूरा नहीं पता कि ये 11th क्लास का है या 12th क्लास का है। भाई से गिनोने करते देखकर उनका भी कलेजा बाहर आ गया और उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने जल्दी से मेरा नाम पूछ लिया। तुम्हारे भाई ने जल्दी से अपना नाम बता दिया। नाम बताते उन्होंने मेरी क्लास भी पूछ ली। बेटा कौन सी क्लास से हो
तुम्हारा भाई बोला सर मैं तो 11th क्लास से। 11th क्लास का सुनते भाई उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि भाई 11th क्लास का होकर मैं 12th क्लास का क्वेश्चन सोल्व करने में लगा हुआ हूँ। उनके भाई समझ में जरा भी नहीं आया कि ये ऐसा क्यों करने में लगा हुआ है। तो भाई उनकी भी रूह कांप उठी, क्योंकि उन्होंने देखा कि 11th क्लास का बच्चा 12th क्लास का क्वेश्चन कैसे सोल्व कर रहा है, क्यों ही सोल्व कर रहा है, क्यों इसको क्या ही ऐसे लगी हुई है 12th क्लास का क्वेश्चन सोल्व करने की। तो भाई इसी चुल्लम चुल्ली में उन्होंने मेरी कॉपी को गौर से देखा। चेक करने में पता चला कि मेरी कॉपी के अंदर मैंने पहले से मेरी क्लास का एक क्वेश्चन हल किया था, लेकिन उसके बाद मैंने उसको काट कर 12th क्लास का क्वेश्चन को सोल्व करने में लगा हुआ हूँ। तो भाई उनसे भी रहा नहीं गया, उन्होंने पूछा कि भाई मैंने ऐसी घिनौनी हरकत क्यों की। तो भाई तुम्हारे भाई ने जरा भी ना डरते हुए सीधा ही बोल दिया कि कल सर मैं स्कूल नहीं आया था और आपने जो सवाल बताया वो मुझे पता नहीं था, तो सर मैं इसी वजह से गलत क्वेश्चन को सोल्व करने में लग गया था, लेकिन अभी मुझे जब पता चला कि ये तो गलत क्वेश्चन है तो मैं सही क्वेश्चन को सोल्व करने में वापिस से लग गया और गलत वाले क्वेश्चन को काट दिया। तो भाई सर ने पूछा कि ये क्वेश्चन तुमने किससे पूछा। तो भाई तुम्हारे भाई ने चौड़ में आकर बोल दिया कि सर मैंने क्वेश्चन तो साइड वालों से पूछा, लेकिन मैंने इसका आंसर किसी से नहीं पूछा, आंसर मैं खुद ही निकालने में लगा हुआ हूँ। ना सब बोल देने के बाद तुम्हारा भाई मनी मन में सोच रहा है कि अब ये मेरी पीठ थपथपाएगा और मेरे को शाबाशी देगा। अब भाई मैं मनी मन इतना सब कुछ सोच रहा हूँ, तभी भाई खींच के तुम्हारे भाई की गुद्दी के नीचे एक थप्पड़ आके पड़ता है, और भाई जब तक मैं कुछ समझ पाता तब तक उसने भाई एक और थप्पड़ जड़ दिया मेरे कान के नीचे। अब भाई तुम्हारे भाई को पता चल चुका था कि इसे भी सब कुछ पता चल गया है कि भाई तुम्हारे भाई ने कॉपी किया है सब कुछ। तो अब भाई तुम्हारा भाई ज्यादा सवाल ना पूछते हुए सीधा नजरें झुका के खड़ा हो जाता है और वेट करने लगता है तीसरे चाटे का। और तभी पता नहीं प्रिंसिपल को ऐसा कौन सा काम याद आ गया कि वो भाग कर निकल जाता है सीधा ऑफिस रूम की तरफ है। लेकिन भाई अब तुम्हारा भाई एकदम सीरियस हो चुका था और मैं वेट कर रहा था मेरी टीसी का, क्योंकि भाई उसको शक्ल को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं स्कूल से निकाल दिया जाऊंगा, जैसे कि भाई मैंने किसी का खून ही कर दिया हो। तभी भाई एक एक करके पूरी क्लास के बच्चे खड़े होकर आने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने हमारी बातें तो नहीं सुनी लेकिन मेरे को चाटे पड़ते हुए जरूरी सुन लिए। अब भाई पूरी क्लास ने मुझसे मेरी गलती पूछी तो मैंने ही कह दिया कि भाई मुझे नहीं पता मेरी गलती क्या थी, लेकिन मुझसे मेरा नाम और क्लास पूछते उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। और मैंने सोचा कि मैं तो स्कूल से जा ही रहा हूँ तो इन लोगों को तो पूरा भड़का के चला जाऊं, क्योंकि भाई तुम्हारे भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आया होता उस प्रिंसिपल पे, क्योंकि भाई उसने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए। और चलो कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई तो मुझे और भी सजा मिल सकती थी, सीधा ही चाटा मारने की क्या जरूरत थी। अब भाई पूरी क्लास ये सुनकर आग बबूला हो चुकी थी, क्योंकि भाई उसने आते ही दूसरे दिन से बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। तो भाई ये पूरे साल के अंदर बच्चों के साथ क्या क्या करेगा। तो अब ये बात सुनते पूरी क्लास मेरे साथ हो गई आंदोलनकारियों की तरह। सभी ने जस्ट सेकंड पीरियड में जो हमारे रैंडम दूसरे टीचर है उनसे इस चीज की शिकायत कर दी कि भाई प्रिंसिपल ने आज हमारे क्लास के बच्चे के साथ ये कर दिया। तो भाई तुम्हारे भाई को मिल चुकी थी बहुत ज्यादा सिंपत्ति, तो तुम्हारे भाई ने प्रताड़ित अबला नारी की तरह बड़ा सा भद्दा सा मुंह बनाकर साइड में बैठ गया। तो भाई जैसे तैसे करके वो वाला दिन तो गुजर गया और अब ये खबर पूरे स्कूल के अंदर आग की तरह फैल चुकी थी। लेकिन मैंने घर आकर इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया, क्योंकि मुझे इस चीज का डर था कि कई घर वाले मुझे इस बात पर गुस्सा होकर ज्यादा ना डांटने लग जाए। तो अब तुम्हारे भाई को किसी बात की टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब पूरा स्कूल ही मेरे साथ है। लेकिन जैसे मैं अगले दिन स्कूल में एंटर करता हूँ तो मुझे सबसे पहले वही बनियान जैसी शक्ल वाला प्रिंसिपल ही मिल जाता है। लेकिन भाई उस दिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा, वो मेरी तरफ देख कर सीधा ऑफिस रूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद मुझे पता चलता है कि प्रिंसिपल का प्रमोशन हो चुका है, वो भी हमारे से हाई स्कूल में। और अब ये जब तक इसकी ज्वाइनिंग नहीं आती तब तक हमारे स्कूल में रहेगा, उसके बाद ये अपना स्कूल छोड़कर चला जाएगा। यानी अब हमारे स्कूल में फिर से एक नया प्रिंसिपल आने वाला है। तो पहले दिन जो घटना हुई थी उस घटना को देखते हुए इस प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा गिल्ट हो चुका था और उस बात को लेकर इसने किसी भी क्लास को ज्वाइन करना ही छोड़ दिया। तो लास्ट के 3 से 4 दिन जितने दिन वो अपने स्कूल के अंदर आया उसने किसी भी बच्चे को डांटना तक छोड़ दिया और वो सभी से ढंग से पेश आने लगा। तो हाँ, मेरे हिसाब से मुझे पीटने के बाद उस प्रिंसिपल को उससे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था, जिसके बाद उसने किसी भी बच्चे को डांटना तक छोड़ दिया। तो हाँ, ये थी मेरी एक स्टोरी। तो अब तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।